हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दोस्त होम साइंस पर। जैसा कि दोस्तों संख्या पद्धति का टॉपिक चल रहा है मैथ के अंतर्गत, और उसमें हम जो है आपको पढ़ा चुके हैं। कल के लेक्चर में हमने पढ़ाया था दोस्तों कि जानवरों की संख्या पर आधारित प्रश्न। तो दोस्तों साथ में हम प्रैक्टिस सेट भी लेकर चल रहे हैं। तो इस सीक्वेंस में आज हमारा सेट दूसरा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर आज स्टार्ट करेंगे वर्गों और घनों के योग पर प्रश्न। इसके पहले वाले सेट में हमने पढ़ाया था प्राकृतिक संख्याओं के, नॉर्मल प्राकृतिक संख्याएं जो 1 से शुरू होती थी उनके योग पर प्रश्न, और आज उसी के सीक्वेंस में चलते हुए हम पढ़ाने जा रहे हैं कि वर्गों एवं घनों के योग पर आधारित प्रश्न। तो आइए दोस्तों हम प्रश्नों को लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि एग्जाम में इसके प्रश्न किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों वर्गों एवं घनों के योग पर आधारित प्रश्नों की श्रृंखला हम लेकर आए हैं आपके सामने, और इसमें आज हम दोस्तों जो है इसी टॉपिक को लेकर चलेंगे। इसमें कितने टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, पैटर्न क्या होता है, क्वेश्चन को घुमा फिरा कर किस तरीके से पूछ सकते हैं, सब कुछ हम बताने वाले हैं। और इसका एंड भी जो है बहुत ही लाजवाब होने वाला है, तो दोस्तों अंत तक बने रहिए हमारे साथ। तो आइए देखिए, हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन नंबर 1 में हमने जो है सबसे पहले लिया है वर्गों के योग। सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे वर्गों का, साथ ही साथ घनों का भी चलेगा। तो वर्गों के योग में हमने वर्गों का योग लिया 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। इस तरीके से हमारा अंतिम पद है 100 का स्क्वायर, और हमें बताना है इसका योग क्या होगा। तो दोस्तों हमने इस पर एक लेक्चर बनाया हुआ है, आप पीछे जाके जो है देखेंगे तो आपको वहां पर वर्गों के योग पर ही एक टॉपिक पूरा चला हुआ है। और वहां पर हमने वर्गों के योग को निकालने का जो सूत्र बताया था वो सूत्र था दोस्तों n+1 2n+1 और पूरे का बटा 6 होता है, जहां n क्या होता है, मतलब यहां पर n का जो मान होता है वो होता है कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या, ठीक है दोस्तों। लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है दोस्तों कि यह सूत्र तभी काम करेगा जब हमारा सीक्वेंस 1 से शुरू होगा। उदाहरण के तौर पर अगर हम बताएं तो यह सीक्वेंस हमारा, मतलब कि ये सूत्र हमारा तभी काम करेगा जब सीक्वेंस 1 से स्टार्ट हो, लाइक इस तरीके से 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर से लेकर n स्क्वायर तक। इस तरीके से जब सीक्वेंस होगा तभी हम ये सूत्र लगा पाएंगे। यदि यह सीक्वेंस हमारा कहीं बीच से शुरू होता है, 1 से नहीं शुरू होता है, तो फिर उसके लिए क्या करना होगा ये हम आपको बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर कुल पद अर्थात 1 से लेकर 100 तक में कुल टोटल हो गए 100 पद। तो n का मान हो गया यहाँ पर कितना दोस्तों 100, और हम आइए n की जगह पे 100 रख देते हैं। 100 प्लस 1, और यहाँ पर 2 गुणे 100 हो जाएगा, अर्थात चलिए लिख देते हैं 2 गुणे 100 प्लस 1 और पूरे का बटा 6। आइए दोस्तों ये हो जाएगा 100 101, और ये हो जाएगा 100 दूना 200, और ये 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 201 और पूरे का बटा 6। आइए दोस्तों इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसे सबसे पहले 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 3 जा 6, और ये 50 बार में कट जाएगा। 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 6 जा 18, 3 6 18, बचेगा 2 21, तो 3 7 21, तो हो जाएगा हमारा 50, 101 और 67। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। जब आप दोस्तों इन दो पदों का गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 50 50 5050, और जब इसमें दोस्तों आप 67 से गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3,38,350, 3,38,350। तो दोस्तों यहाँ पर हम अपने ऑप्शन को मैच करवाते हैं, और यहाँ पर देखिए बी फॉर बॉल, ये वाला ऑप्शन हमारा सही होगा 3,38,350। तो आइए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। चलिए दोस्तों हम यहाँ पर दूसरा प्रश्न ले लिए हैं, और ये प्रश्न यहाँ से स्टार्ट है 15 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर से लेकर 20 का स्क्वायर। जैसा कि दोस्तों हमने बताया अभी जस्ट थोड़ी देर पहले अगले प्रश्न में कि हम अब अपना सूत्र यहाँ पर नहीं लगा सकते हैं क्योंकि यह सीक्वेंस 1 से नहीं शुरू है। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा ये हम आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहले चूंकि हमारा जो वर्गों के योग
को निकालने का जो फार्मूला है वो है n+1 और 2n+1 पूरे का बटा 6, लेकिन सीक्वेंस 1 से शुरू होना चाहिए और ये सीक्वेंस है शुरू कहाँ 15 से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ऐसा सीक्वेंस बनाएंगे जो 1 से 20 तक जाए। तो आइए दोस्तों दिखाते हैं क्या करना है। इसमें सबसे पहले हम ऐसा एक सीक्वेंस बनाएंगे इस तरीके से, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर से लेकर 20 के स्क्वायर तक। इसके बाद इसमें से दोस्तों माइनस करेंगे, क्योंकि देखिए ये सीक्वेंस शुरू कहां से थी 15 से, ठीक है। तो 15 से 20 तक गया है, तो हमने देखिए दोस्तों यहां से 1 से 20 तक लिख लिया, लेकिन 1 से 20 तक में 1 से लेकर 14 पद एक्स्ट्रा हैं, तो उसी पदों को हम यहां से माइनस कर देंगे। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर से लेकर 14 का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। तो अब इस तरीके से जब माइनस कर देंगे तो अब हमारा जो बचेगा वो बचेगा यही से 15 का स्क्वायर से लेकर 20 तक का स्क्वायर। और बेनिफिट इससे हमको क्या हुआ, इससे हमारा बेनिफिट ये हुआ कि अब हमारा दोनों का दोनों सीक्वेंस 1 से शुरू है, अर्थात हम दोनों सीक्वेंस में अपना ये वाला सूत्र लगा सकते हैं। तो चलिए लगाते हैं और सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो देखिए यहां पर हम सूत्र लगाएंगे, तो यहां पर अंतिम पद कुल पद 20 है, तो यहां हो जाएगा 20 में 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 21, और 20 में देखिए हाँ दोस्तों सूत्र यहां पर लिखा गया 20 दूना 40 और 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 41/6। आइए सेम प्रोसीजर यहां पर भी यूज करेंगे। यहां पर n का मान है 14, तो 14 में 1 ऐड करेंगे हो जाएगा 15, और 14 का दुगना करेंगे, 14 दूनी 28 और 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा दोस्तों 29, और इसको भी भाग करेंगे 6 से। आइए थोड़ा सा सरल कर लेते हैं, जैसे 2 तिहाई 6 और काटेंगे 10 बार में कट जाएगा, 3 7 जा 21, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। तो ये हो जाएगा दोस्तों 70 और 41 माइनस 35 गुणे 29। आइए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 2870, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों ये आ जाएगा 1015, और फाइनली जब इसको दोस्तों हम माइनस कर देंगे तो हमारा आएगा यहाँ से 1855। और आइए दोस्तों हम अपने आंसर को मैच कराते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर सी वाला पार्ट 1855 ये वाला हमारा सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रश्न को कराने का तात्पर्य हमारा यही था कि यदि सीक्वेंस हमारा 1 से नहीं शुरू होता है, कहीं और से शुरू होता है, तो उस सीक्वेंस का योग, वर्गों का योग हम कैसे निकालेंगे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो आइए दोस्तों हम यहाँ पर एक और प्रश्न ले लिए हैं, और ये प्रश्न भी दोस्तों यहाँ पर ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा। ये प्रश्न भी हमारा, जैसे कि हमने सीक्वेंस बताया था, उसमें कहा था कि प्रश्न 1 से शुरू होना चाहिए और लगातार चलना चाहिए, लेकिन ये प्रश्न जो शुरू है 2 से शुरू है, और थोड़ा सा अगर और गौर करिएगा तो ये सम संख्याओं के वर्गों का योग है, अर्थात 2 4 6 8 10 इस तरीके से कहाँ तक लेके गए हैं, बहुत ज्यादा दूर तक नहीं लेके गए हैं, 20 ही तक लेके गए हैं। एक प्रश्न आप समझ जाएंगे तो इससे हजारों प्रश्न जो है लगा पाएंगे। तो इसमें दोस्तों करना क्या होगा, देखिए अगर हम थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करें तो इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुणे 1 का स्क्वायर। इसी पद को 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, अर्थात अगर 1 के स्क्वायर से हम 2 के स्क्वायर में गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही हम दोस्तों 4 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 का होल स्क्वायर, या आइए इस पद को भी हम ऐसे ही लिख के दिखाते हैं आपको। 2 को लिख सकते हैं 2 गुणे 1 का होल स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 2 1 2। ऐसे ही दोस्तों हम यहाँ पर 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3 का स्क्वायर, और इसी तरीके से दोस्तों इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 10 का स्क्वायर, ठीक है। अब आइए दोस्तों अगर हम इसको और ओपन करें तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। इसी तरीके से दोस्तों ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर आपको घबराने की जरूरत नहीं है, प्रोसेस कोई बड़ा नहीं है, बस एक बार हम आपको समझाने के लिए इतना कर रहे हैं, ठीक है। अगले प्रश्न में हम इस तरीके से नहीं करेंगे, बस सिर्फ इसको समझाने के लिए इतना एक्सपेंड कर रहे हैं। अब देखिए दोस्तों हर जगह पर 2 का स्क्वायर दिख रहा है,
हर जगह, मतलब हर पद में 2 का स्क्वायर है, अर्थात 2 का स्क्वायर यहाँ से दोस्तों अगर हम जैसे ही कॉमन लेंगे यहाँ पर बच जाएगा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, इसी तरीके से लास्ट में हो जाएगा 10 का स्क्वायर। अब ये वाले टर्म को आप जब गौर करिए तो ये वाला जो हमारा अंदर सीक्वेंस चल रहा है ये 1 से शुरू है, कहाँ तक गया है, 10 तक गया है। इसी तरीके से दोस्तों हमारे कहने का तात्पर्य यही था कि मान लीजिए आपके पास कोई सीक्वेंस इस तरीके से दिया गया, जैसे 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर से लेके मान लीजिए कह दिया कि 100 का स्क्वायर, तो क्या करना होगा, 2 का स्क्वायर कॉमन लीजिएगा, यहाँ पर सीक्वेंस आपका कुछ इस तरीके से बनता हुआ चला जाएगा, और ये 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 50 का स्क्वायर। बस अपना सूत्र n+1 2n+1 पूरे का बटा 6 अब इस पद पे लग सकता है, तो यही यहाँ पर करना है दोस्तों। तो आइए देखिए 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और अपना हम सूत्र लगाएं तो n का मान इस बार कितना है 10, यहाँ पर हो जाएगा 10, 10 और 1 11, और 10 दूना 20 और 1 21 बटा 6। 2 से डिवाइड करिए, 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, 3 से 3 7 जा 21। यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा 4 5 गुणे 11 और 7, 4 पंचे 20, 11 और 7। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 220, 11 दूना 22 गुणे 7, और यहाँ से 7 0 जा 0, 7 दूनी 14 के 4, हासिल आए 1, 7 दूनी 14 1 15, और दोस्तों आ जाएगा 1540, और इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉल सही है। देखिए 1540 आया है दोस्तों। तो इस तरीके से यदि दोस्तों हमारे कहने का मतलब यही है कि सम संख्याओं के वर्गों का अगर योग है तो उसमें 2 का स्क्वायर आपको कॉमन मिल जाएगा, इस तरीके से जैसे हमने यहाँ पर समझाया। तो चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो आइए दोस्तों यहाँ पर हमने एक प्रश्न लिया है, और ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, और पूछा भी गया है, देख सकते हैं आप वहाँ पर हमने लिखा है। तो दोस्तों चूंकि देखिए हमने जो है स्टार्ट किया था संख्या पद्धति में क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के योग से, उसमें वर्गों का योग, घनों का योग, और काफ़ी चीज़ें हमने आपको पढ़ाई, आप पीछे के वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों चूंकि ये प्रैक्टिस सेट है तो इसमें किसी एक टॉपिक को नहीं, जितना टॉपिक पढ़ाया गया है सारे टॉपिक से मिक्सअप प्रश्न यहाँ पर हम लेके आए हैं। तो चलिए उसी के सीक्वेंस में हम अगला प्रश्न लेते हैं, और प्रश्न बहुत ही अच्छा है दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पर लिखा है 3 के 3 क्रमागत गुणजों का योग 99 है तो ये गुणज हैं। ठीक है दोस्तों, कितना योग है, 99। योग हमको दिया गया है 99, और है क्या, 3 के 3 क्रमागत गुणज है दोस्तों। ठीक है, तो हम मध्यमान विधि का अगर यहाँ पर यूज करें, हमने ये ट्रिक बताया है, बहुत ही अच्छा ट्रिक है, आप जाकर एक बार पीछे वीडियो में देखेंगे मध्यमान वाला ट्रिक जो हमने बताया था। आपको करना क्या होगा कि कितने गुणज हैं, 3 गुणज हैं, 3 के 3 क्रमागत गुणज हैं, 3 क्रमागत गुणज हैं, अर्थात मध्यमान विधि में हमने यही बताया था कि योग को जितनी संख्याएं होंगी उसी से क्या कर दीजिएगा, डिवाइड। ठीक है दोस्तों, जैसे ही हम डिवाइड करेंगे तो यहां से हमको निकल के आ जाएगा दोस्तों मध्य पद डिवाइड करिए तो आ जाएगा 33। अब संख्याएं कितनी थी दोस्तों, 3, तो 1 2 3, हमें बीच वाली संख्या मिलके आ गई 33। चूंकि ये 3 के गुणज हैं, वो भी क्रमागत, तो अब दोस्तों बताइए 3 के गुणज अब 33 है, तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद देखिए दोस्तों, ना तो 32 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। इसके बाद अगर हम सॉरी दोस्तों 34 हमको लेना था, 32 के बाद आएगा 33 के बाद 34, ये 3 से डिविजिबल नहीं है। 35 लेंगे, ये भी 3 से डिविजिबल नहीं है। अगला जो नंबर मिलेगा 36, ये 3 से डिविजिबल है, अर्थात 3 का ये क्या कहलाएगा, गुणज। और इसके पीछे ही दोस्तों आप 3 कम कर दीजिए, अर्थात 30 डिवाइड होगा। इस तरीके से हमें इसके 3 क्रमागत गुणज मिल गए। और आइए दोस्तों हम इनको जोड़ के चेक करते हैं कि क्या 99 आता है कि नहीं। तो देखिए दोस्तों 6 3 9 और 3 3 6 3 9, अर्थात आइए हम देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा मैच करता है। तो दोस्तों इसमें देखिए 20 33 42 है, ये तो गलत हो गया। 32 33 34 है, ये भी गलत हो गया। यहाँ पर देखिए दोस्तों 30 33 और 36, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर सी ये करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो चलिए दोस्तों हमने यहाँ पर अगला प्रश्न ले लिया है। लिखा गया है 3 से विभाजित होने वाली
3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत संख्याओं का योग दिया गया है दोस्तों हमें 72। तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या पूछी गई है, मतलब कि वो जो 3 संख्याएं जिनका योग 72 है और वो 3 से कट रहे हैं, उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, इसके बारे में पूछा गया हमें। तो यहां पर भी दोस्तों हम वही अपना ट्रिक, मध्यमान विधि, ठीक है, लाजवाब ट्रिक है, ठीक है, मध्यमान विधि, मध्यमान विधि, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या करेंगे, जितना योग दिया गया है उसको हम क्या करेंगे, कितनी संख्याएं थी, 3 क्रमागत संख्याएं थी, अर्थात 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 24। अब चूंकि दोस्तों कितनी संख्याएं हैं, 3, तो आइए लाइन ड्रॉ करते हैं और यहां पर इंडिकेट करते हैं 3। मध्य वाला पद निकल के आता है दोस्तों, ये कौन सा पद आया है, मध्य पद। मध्य पद हमें मिल गया 24, ठीक है दोस्तों। अब देखिए ये संख्याएं ऐसी हैं जो 3 से विभाजित भी हो रही हैं। जैसे देखिए 3 से 24 कट जाएगा, 8 बार में 3 8 24। इसके आगे हमें मिलेगा 25, जो कि 3 से अगर विभाजित करेंगे तो नहीं कटेगा। 25 के बाद आएगा 26, 3 से डिवाइड करेंगे, ये भी जो है नहीं कटेगा पूरी तरीके से। आगे कौन सी संख्या मिलेगी, 27, और इसको अगर दोस्तों आप डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, अर्थात अगली जो संख्या हो जाएगी हमारी वो हो जाएगी 27। और इसके पीछे की अगर हम इसी तरीके से बात करें दोस्तों तो 23 भी नहीं कटेगी, 22 भी नहीं कटेगी, तो कौन सी संख्या होगी, 21। तो ये हो गई हमारी 3 क्रमागत संख्याएं जो 3 से कट रही हैं और जिनका योग कितना आ रहा है दोस्तों, 72। आइए एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या 72 आ रहा है कि नहीं। तो देखिए 7 4 11, 1 12 के 2 हासिल आए 1, 2 2 4 2 6 1 7, 72 भी आ रहा है। अर्थात ये संख्याएं क्रमागत जो आई हैं हमारी 3 से विभाजित हो जाएंगी। और इसमें से हमें पूछा क्या गया है, सबसे बड़ी संख्या दोस्तों, अर्थात सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 27, और यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं। चलिए दोस्तों यहाँ पर हमने एक और प्रश्न लिया है, 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल दोस्तों पूछा जा रहा है कितना होगा, जिसका योगफल कितना है, 15 है। तो दोस्तों यहां पर भी हम वही अपना यूज करेंगे मध्यमान वाला तरीका, मध्यमान विधि यूज करेंगे। और इसमें क्या होगा दोस्तों, योगफल कितना दिया गया है, तो इससे निकल के क्या आता है, मध्य पद। तो योगफल दिया गया 15 और संख्याएं कितनी हैं, क्रमागत संख्याएं 3 क्रमागत, अर्थात 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए। तो 3 1 3, 3 5 15 आ गया 5। अब संख्याएं कैसी हैं, क्रमागत हैं, 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल। तो दोस्तों मध्य वाला पद निकल के आया है, संख्याएं 3 थी, मध्य वाला पद 5 निकल के आया। इसके पहले 4, चूंकि क्रमागत है तो इसके पहले 4 और इसके बाद में 6। आइए दोस्तों चेक करते हैं कि इनका गुणनफल कितना आता है। चूंकि हमें पूछा गया है कि 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा, तो आइए गुणा करते हैं। 4 × 5 × 6, तो 4 5 20 × 6, और यहां से आ जाएगा 6 दूनी 12 120, अर्थात हमारा गुणनफल कितना आया, 120। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए फॉर अमेरिका। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। तो चलिए दोस्तों यहां पर एक प्रश्न हमने लिया है, और ये दोस्तों वाकई में बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसीलिए हमने यहां पर लिख दिया इंपॉर्टेंट। ठीक है, उन 2 क्रमागत सम संख्याओं का योग, उन 2 क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या होगा जिनके वर्गों का अंतर दोस्तों कितना है, 84। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो दोस्तों यहां पर जो है अभी तक में जितना भी हमने ट्रिक, जितना भी पैटर्न हमने जो कुछ भी बताया था, सबसे अलग प्रश्न ये है। ठीक है, और ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाने के 100% चांस है। तो इसके लिए हम अलग से फार्मूला बताएंगे, ऐसे प्रश्नों के लिए वो फार्मूला ही काम करेगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों इसके लिए करेंगे क्या। ठीक है, अब सम संख्याओं का योग करना है। ठीक है, और पूछ रहा है कि क्या होगा जिनके वर्गों का अंतर 84 है। तो दोस्तों अगर कहीं भी हम अंतर करते हैं तो आपको पता होगा कि उसमें एक संख्या बड़ी होगी और एक संख्या छोटी होगी, तभी हम अंतर निकाल पाएंगे। तो यहां पर करना क्या होगा दोस्तों, सबसे पहले हमें बड़ी संख्या को निकालना होगा, उसके बाद हमें निकालना होगा छोटी संख्या को, क्योंकि प्रश्न कह भी यही रहा है कि उनके वर्गों का, मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या
का वर्ग माइनस छोटी संख्या के वर्ग का अंतर दोस्तों कितना है, 84 है। तो इसीलिए हमें बड़ी और छोटी दोनों संख्याओं को निकालना पड़ेगा। तो बड़ी संख्या को निकालने के लिए करेंगे क्या दोस्तों, वर्गों, देखिए सूत्र है बना रहे हैं यहां पर, वर्गों का अंतर जितना होगा उसमें 4 जोड़ेंगे और 4 से भाग करेंगे, इससे निकल के आएगी बड़ी संख्या। और छोटी संख्या को निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, वर्गों का अंतर में 4 माइनस करेंगे और 4 से भाग करेंगे। तो आइए दोस्तों चलते करते हैं। देखिए वर्गों का अंतर दिया कितना गया है, 84। तो इसमें 4 जोड़िए और 4 से भाग करिए, तो ये हो जाएगा दोस्तों 84 4 88/4, काटेंगे तो आ जाएगा 22। यहां पर आइए, वर्गों का अंतर है 84, इसमें से 4 माइनस करेंगे और 4 से भाग करेंगे, तो ये हो जाएगा दोस्तों 80, और 4 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 20। अब आइए दोस्तों, बड़ी संख्या भी मिल गई हमें, छोटी संख्या भी मिल गई, और हमें निकालना क्या है कि सम संख्याओं का योग। और दोस्तों देखिए वेरीफाई कर देते हैं कि ये दोनों संख्याएं हमारी कैसी हैं, 2 से कट जाएंगी अर्थात सम है, तो इनका हमें निकालना है योग। तो योग हो जाएगा 22 + 20 = 42। और यहां पर दोस्तों डी फॉर डेनमार्क, ये हमारा सही हो जाएगा 42। और आइए वेरीफाई भी कर लेते हैं कि क्या बड़ी संख्या और छोटी संख्या का जो अंतर है वो 84 आएगा। तो 22 का दोस्तों स्क्वायर करेंगे और हम यहाँ पर करेंगे 20 का स्क्वायर। 22 का स्क्वायर होता है दोस्तों 484 और 20 का स्क्वायर होता है 400। देखिए साफ साफ दिख रहा है कि माइनस करने पर हमारा क्या आएगा, 84 आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आइए दोस्तों यहाँ पर देखिए हमने एक और प्रश्न ले लिया है, और ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये प्रश्न जो है पूछा भी गया है। ये दोस्तों पूछा गया था टेट में एक बार, ठीक है, शायद 2016 या 15 में। तो दोस्तों चलिए इस प्रश्न को हम लगाते हैं। देखिए लिखा गया 7 के 3 लगातार गुणजों का योग 777 है, तो सबसे छोटा गुणज होगा। तो दोस्तों हम मध्यमान विधि यूज करेंगे। मध्यमान, अगर दोस्तों आपको मध्यमान विधि नहीं आ रही है तो एक बार जाके पीछे लेक्चर जरूर देख लीजिए, वहां हमने पूरा एकदम डीपली बताया है क्या करना होता है मध्यमान विधि। और इसमें करेंगे क्या, जितना योग दिया गया है उसको, कितने हैं 7 के 3 है, तो इससे जो है डिवाइड कर देंगे दोस्तों। 3 गुणज है ना दोस्तों, 3 लगातार, देखिए 3 लगातार गुणज है तो 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 से दोस्तों जब इसे डिवाइड करेंगे तो देखिए 3 दूनी 6, और यहां पर हो जाएगा आपका 25 के 3 25 नहीं, तो चलिए दोस्तों यहां पर हम इसको जो है देखिए मध्यमान विधि यूज करते हैं, और इसमें हमें योग कितना दिया गया है 777। तो इसको हम मध्य वाला पद निकाल लेंगे मध्यमान विधि से। मध्य पद हमारा आ जाएगा 777 को दोस्तों हम 3 से डिवाइड करेंगे, और यहां से देखिए 3 दूनी 6, 3 5 15 और 3 9 27, 259 आ जाएगा। और ये दोस्तों आया कौन सा पद है, मध्य वाला पद है। तो 7 के 3 क्रमागत गुणज थे, तो 3 लाइंस ड्रा करेंगे, और ये मध्य पद हमारा निकल के दोस्तों आ गया कितना, 259। अब चूंकि 7 से कटने वाली संख्या है, तो इसके पहले जो संख्या होगी वो 7 कम होगी, और इसके बाद जो संख्या होगी वो 7 ज्यादा होगी। तो इसके पहले 7 कम करेंगे तो आ जाएगा 252, और इसके बाद की जो 7 से कटने वाली संख्या होगी 7 प्लस कर दीजिए इसी में, तो आ जाएगा 266। अच्छा दोस्तों हमसे पूछा क्या गया है, गौर करिएगा, सबसे छोटा गुणज। ठीक, तो सबसे छोटा गुणज में दोस्तों ध्यान दीजिए आप कि 259 तो मध्य वाला है, 266 बड़ा है, 259 से भी बड़ा है, तो दोस्तों 259 तो मध्य वाला पद है, कट जाएगा। 272 वो भी बड़ा है, 266 भी जो है सब बड़ी संख्या हो जाएगी भाई, 266 259 से बड़ी है, अर्थात सबसे छोटी संख्या यहां पर देख लीजिए, सबसे छोटी संख्या यही है हमारी। तो ये वाला हमारा ए फॉर अमेरिका हमारा सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो चलिए दोस्तों हमने यहाँ पर एक और प्रश्न ले लिया है, 2 संख्याओं का योग 40 है तथा उनका अंतर 6 है। अब दोस्तों इसको अगर व्यवहारिक तरीके से आप लगाएंगे तो आपका समय जाया होगा। इसके लिए हम एक लाजवाब ट्रिक लेकर आए हैं, उससे इजीली जो है आप बता पाएंगे कि इसमें बड़ी संख्या क्या होगी। तो इसके लिए दोस्तों करना क्या होता है, जैसे देखिए हमें योग दिया गया है 40, ऐसा प्रश्न कोई भी होगा इस ट्रिक से इजीली सॉल्व होगा। और हमें क्या दिया गया है, अंतर।
6। तो हमें करना क्या होगा, बड़ी संख्या निकालने के लिए दोस्तों, बड़ी संख्या निकालने के लिए करना क्या होगा, इस योग और अंतर को जोड़िए और 2 से भाग करिए। अर्थात एक बार बड़ी संख्या निकालने के लिए जो योग दिया गया उसको और जो अंतर दिया गया उसको जोड़िए और 2 से भाग करिए, तो हो जाएगा 46, 2 से भाग करेंगे दोस्तों आ जाएगा 23। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगर दोस्तों इसी में पूछ लेता छोटी संख्या, तो वो भी हम इसी तरीके से आराम से लगा सकते हैं, बहुत ही आसानी से, विद इन सेकेंड। इसमें करना क्या होगा, जो योग और अंतर दिया गया होगा उसको घटा देंगे, योग में से अंतर को घटा के 2 से भाग कर देंगे, अर्थात कि यहां पर आ जाएगा 34 और 2 से भाग कर देंगे दोस्तों, तो आ जाएगा यहां से 17। ये हो जाएगी छोटी संख्या, ये हो जाएगी बड़ी संख्या, क्योंकि कह रहा था 2 संख्याओं का योग 40 है। और देखिए वेरीफाई भी कर सकते हैं अपने आंसर को, 23 और 17 को जोड़ दीजिए तो यहाँ पर 40 भी आएगा। और हमें बड़ी संख्या पूछी गई थी तो हम इस तरीके से इसको कर सकते हैं। चलिए एक प्रश्न और लेते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर एक प्रश्न और हमने लिया है, और इस प्रश्न को लेने का बस तात्पर्य इतना है, सेम प्रश्न पहले वाले की तरीके से है, बस लेने का तात्पर्य ये है दोस्तों कि कभी कभी प्रश्न में हमसे आपसे पूछा जा सकता है, जैसे हमने बताया छोटी संख्या पूछी जा सकती है आपसे, या तो फिर बड़ी संख्या पूछी जा सकती है, या फिर उन छोटी और बड़ी संख्याओं का गुणनफल पूछा जा सकता है। हम बस टाइप दिखाना चाहते थे, इसीलिए हमने इस प्रश्न को लिया। तो आइए दोस्तों छोटी बड़ी संख्या निकालते हैं, तरीका वही होगा बड़ी संख्या निकालने का। बड़ी संख्या निकालने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, योग और अंतर को जोड़ देंगे, तो योग है 75 और अंतर है 25 और 2 से भाग करेंगे, तो 75 और 25 दोस्तों हो जाएगा 100 और 2 से भाग करेंगे आ जाएगा 50, बड़ी संख्या। और दोस्तों यहां से हम निकाल देते हैं छोटी संख्या। इस बार क्या करिए, दोनों को माइनस करिए और फिर 2 से भाग करिए, तो हो जाएगा दोस्तों 50 को 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 25। ठीक है, अब हमें पूछा क्या गया है दोस्तों कि जो बड़ी संख्या और छोटी संख्या हमें मिली है इनका गुणनफल क्या होगा। तो आइए गुणनफल निकाल देते हैं। तो गुणनफल 50 गुणे 25 दोस्तों, 25 पंचे 125, ये हो जाएगा 1250। तो यहां पर हमारा ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे सही हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस हमारा ये अंतिम प्रश्न था। इसी तरीके से दोस्तों हम अगला सेट लेकर आएंगे, तो हमारे साथ दोस्तों बने रहिए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए कि यदि कोई प्रश्न आपका फंस रहा हो तो आप कमेंट द्वारा भी हमसे वो प्रश्नों को पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं।